हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आपके या आपके किसी दोस्त को डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस वीडियो में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर फिर से आप लोगों से मैं बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम जब इसके अंदर लोअर सर्किट चल रहा था तो एक गिरावट कंसिस्टेंटली चल रही थी, तो जिसको लेकर के मैंने आपसे बताया था कि इसके अंदर पासा पलटने की सिचुएशन जल्दी ही पॉसिबल है। लेकिन एक बार फिर से गिरावट का सिलसिला स्टार्ट हुआ है मंडे के दिन से। बहुत अच्छा एक मूव दिखाई दे रहा था हम लोगों को। इससे पहले इवन मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, फिर भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने 1.25 के लेवल तक मैक्सिमम गया और उसके बाद इसके अंदर डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट होने लगा। ऐसा क्यों हुआ, गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे क्या खबर है या क्या रीज़न हो सकते हैं, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मंडे के दिन क्या हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। मंडे के दिन की अगर हम सिचुएशन देखेंगे तो 1.30, आप देखें तो इससे पहले वाले दिन 1.25 के ऊपर क्लोजिंग दिया था और अगले दिन 1.30 अपर सर्किट के ऊपर एक्सपेक्टेड था और ओपन भी हुआ, राइट। लेकिन मार्केट के अंदर इतना हैवी क्रैश था, इतना ज़बरदस्त नेगेटिव विंड चल रही थी कि इसको भी नीचे की डायरेक्शन में फ्लो होना पड़ा और 5 पैसे का नीचे की तरफ अपर सर्किट इसके ओपन प्राइस से प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से लगा हुआ था जो कि 1.20 का था, उसको भी ये हिट कर देता है। यानी ओपन प्राइस से 10 पैसे नीचे जा कर के क्लोज होता है, ठीक है। और टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो एनएससी के ऊपर 3,54,84,298 क्वान्टिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 51.12% डिलीवरी के लिए ले ली जाती हैं। 1.20 के ऊपर एनएससी के ऊपर क्लोजिंग देता है, वहीं बीएससी के ऊपर आप देखेंगे तो 1.22 की लास्ट क्लोजिंग प्राइस के बाद 1.28 के ऊपर ओपन हुआ और 1.28 नहीं 1.30 के ऊपर यहाँ पे भी ओपन होता, नहीं 1.28 के ऊपर ओपन होता है और 1.16 का लो जो कि लोअर सर्किट था। और यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 1,34,62,717, जिसमें से 100% डिलीवरी। टेक्निकली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बुलिश था, लेकिन उसके बुलिशनेस में एक ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 1488 यानी 1488.84 करोड़ रुपए है। आइए बात करते हैं हम लोग कुछ और पैरामीटर्स की। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों से मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये टावर का इसका बिजनेस है। आपको जैसा कि मैंने अपडेट किया था, टावर ये रेंट पे देती है, ठीक है, दूसरी कंपनियों को जिनको टावर्स की ज़रूरत होती है। तो 5G आने वाले टाइम के अंदर 5G रिवोल्यूशन आने वाला है इंडिया के अंदर, और इस तूफान के अंदर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी अपना रोल निभाएगा। यानी कि अगर टेलीकॉम सेक्टर में बूम आता है, और डेफिनेटली तय है कि बूम आएगा, क्योंकि बहुत सारी इवेंट्स होनी हैं, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं जिसको लेकर के जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी नहीं, आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि 5G रिवोल्यूशन अपना रूप दिखाने वाला है इंडिया के अंदर। रिलायंस ने अपने कांग्रेस एक मोबाइल समिट थी, उसके अंदर इन्होंने अनाउंस किया था, बोला था कि ये इंडिया के अंदर होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से 5G को बनाएंगे और इंडिया में लॉन्च करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 2021। यानी फिजिकल ईयर 2021 चल ही रहा है, इसके सेकेंड हाफ में, यानी कि बस कुछ ही महीनों की बात है और उसके अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ इंडिया के अंदर 5G, और जैसे ही 5G का यहाँ पे लॉन्च स्टार्ट होगा तो आप समझ लो कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टावर का बिजनेस है इसका, और टावर ही 5G रिवोल्यूशन में टावर का बहुत 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 पूरा उसी का रोल है, राइट। इसके अलावा बजट 2021 ये भी आने वाला है,
राइट, यानी फिजिकल ईयर 2022 के लिए बजट भी आने वाला है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ये बहुत सारी चीज़ें होनी है। इसके अलावा आप GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टार का बिजनेस है, तो यहाँ पे इस कंपनी के लिए भी जो AGR से जुड़ा हुआ मामला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में रिकैलकुलेशन के लिए सबमिट करा गया है। अगर वहाँ से कुछ ऐसा होता है तो वहाँ से भी इसको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, राइट। इसके अलावा इस कंपनी को एक्वायरिंग को लेकर के बातें उड़ रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी पक्का नहीं पता है कि क्या होने वाला है, राइट। उसके बारे में कुछ भी अगर अपडेट लीक होती है या कहीं से कुछ पता चलता है तो आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें, यानी सितंबर क्वार्टर की, अभी दिसंबर क्वार्टर का डेटा अपडेटेड नहीं है, आया नहीं है, आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। इवन डेट भी नहीं अभी पता चली है। तो सितंबर क्वार्टर में इनके जो टोटल रेवेन्यू निकल के आया था अपने जून क्वार्टर से तो थोड़ा सा ज़्यादा है। जून क्वार्टर में 346.3 करोड़ था, लेकिन सितंबर क्वार्टर में 361.9 करोड़ निकल के आया। थोड़ी सी बढ़ोतरी है, इंक्रीमेंट है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बॉटम लाइन, उसमें गिरावट देखने को मिल गई। यानी उसमें गिरावट नहीं, बेसिकली उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, यानी जून क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे, तो जून में 208.4 करोड़ का इनको नेट लॉस हुआ था, जबकि 171.9 करोड़ का इनको नेट लॉस हुआ है यहाँ पे सितंबर क्वार्टर के अंदर। तो लॉस यहाँ पे कम हुआ है, 208.4 से घट करके 171.9 करोड़ हुआ है। तो लॉस में कमी होना भी तो हम उसको सुधार ही बोलेंगे, एक इंक्रीमेंट बोलेंगे, राइट। तो वहीं अगर आप लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ये डिसाइड करता है कि आगे की क्या सिचुएशन है। अगर आप सितंबर 2019 में देखेंगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट था 296 करोड़, नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस था 296.6 करोड़ का, और इस बार 171.9 करोड़ का लॉस है। तो आप देख सकते हैं आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर यानी दिसंबर क्वार्टर का डेटा जो रिलीज़ होगा, अगर इसमें ये नेट प्रॉफिट बुक करता है तो ये बहुत 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 अच्छी बात होगी, और डेफिनेटली स्टॉक प्राइसेस की 1.50 से भी ऊपर आपको दिख सकता है, राइट। ओके, NSE और BSE दोनों के डेटा को सम करके देखेंगे। जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम था 48.9 मिलियन था, जिसमें से 24.6 मिलियन क्वांटिटीज डिलीवरी उठा ली जाती है, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 50.3% निकल के आता है। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मोस्टली लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर रिवर्सल स्टार्ट होने की गुंजाइश ज़्यादा है, राइट। क्योंकि 50% से ज़्यादा डिलीवरी का मतलब हुआ कि लोगों को भरोसा है कि इसके अंदर अभी भी अपर सर्किट लगना शुरू हो सकता है, राइट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि गिरावट क्यों हुई। तो देखिए, गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आपको लास्ट में जब 1.25 के ऊपर ये आपको अपर सर्किट दिखा था, उस समय आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मैंने नोटिस किया था। उस समय जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स था 80 प्लस में था, राइट। ओवरबॉट जोन के एरिया में लाई कर रहा था, जिसको लेकर के बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था कि इसके अंदर करेक्शन होना तय, राइट। इसके ऊपर मैंने अपडेट करना था उस समय आपको, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके अंदर गिरावट आएगी। मैंने करना था, मेरे दिमाग में ये चीज़ सेट थी कि मुझे करना है, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि कुछ सिचुएशन की वजह से मैं नहीं पोस्ट कर पाया उसके रिगार्डिंग वीडियो, राइट। लेकिन आज भी मैं आपसे बता रहा हूँ कि अभी भी इसके अंदर करेक्शन अभी बने रहने की चांसेस हैं, क्योंकि अभी भी इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 70 अबव है, 76.9 की वैल्यू के साथ बना हुआ है, जो कि अभी भी ओवरबॉट जोन के एरिया में लाई कर रहा है, और अभी भी आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी नेक्स्ट डे, यानी वेडनेसडे को 27 जनवरी को। मनी फ्लो इंडेक्स भी इसका ओवरबॉट जोन के एरिया से बिलोंग कर रहा है, 73.7%, जो कि बिल्कुल ही 70 से अबव है।
तो ये पॉइंट्स हैं। हालांकि इसकी MACD सिग्नल लाइन जो है बुलिश इंडिकेशन दे रही है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है बहुत ही ज़्यादा अभी अभी बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन के एरिया में है, तो जिसको डेफिनेटली गिरना तय है। राइट, तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा कारण है गिरावट का, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो गिरावट के लिए रही, वो मार्केट की पूरा होल मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो पूरी तरीके से नीचे की तरफ क्रैश्ड था, नीचे की तरफ बिल्कुल स्पीड से जा रहा था। तो डेफिनेटली GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी उसी में आता है, तो डेफिनेटली उसका असर इसके स्टॉक प्राइस के ऊपर भी हम लोगों को देखने को मिलेगा और मिला। राइट, तो सबसे बड़ा कारण यही है। बाकी अगर कोई सोच रहा है कि न्यूज़ है किसी तरीके की, तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है गाइस, किसी भी तरीके की ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसको लेकर के मैं आपको कहूँ कि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये करेक्शन है, करेक्शन अभी थोड़ा होगा, और करेक्शन एक मौका दे रहा है शायद आप लोगों को बाइंग करने का। तो आप लोअर पोजीशन पे अगर बाइंग करें, अभी ये 1.20 है, अब कहाँ पे जाके थमेगा इसके लिए पूरी तरीके से करेक्टली बोलना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1.10 1.05 तक मिनिमम नीचे की तरफ मैक्सिमम जा सकता है, ऐसा चांसेस हैं। हालांकि 1 के आसपास भी जा सकता है अगर आप बाइंग करने के मूड में हैं, तो 1 से 1.05 के बीच में, या 1.10 भी हो सकता है अगर आप थोड़े रिस्की हैं तो चलेगा, या 1 रुपीज़ के आसपास अगर आप बाइंग कर लें। मेरा मानना है कि 1 के आसपास अगर आप बाइंग कर लेते हैं और पोजीशन बना लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए आपका जो शॉर्ट टारगेट है, अगर टारगेट आपने सेट कर रखा है थोड़ा सा, तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको प्रॉफिट दिख सकता है। बाकी मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं जो बोलूँगा वो पूरी तरीके से सच ही हो। आप कुछ भी करिए अपने आधार पर करिए, अपने बेस के ऊपर करिए, किसी दूसरे के कहने के ऊपर ना करिए। एक लास्ट चीज़ आप लोगों से मैं डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे। दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने BSE को अपडेट कर दिया है कि किसके पास कितना परसेंटेज है इस कंपनी में। 3.4% के साथ प्रमोटर्स अभी भी बने हुए हैं, हालांकि इनकी पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है प्लेज हैं, गिरवी रखी गई हैं। FIIs यहाँ पे अपने 2.2% के स्टेक के साथ बने हैं। DIIs यहाँ पे अपनी स्टेक को थोड़ा सा कम किया है, 63.2% से घटा करके 61.4% कर लिया। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे 31.2% प्रीवियस क्वार्टर में थी, यानी सितंबर क्वार्टर में, और दिसंबर क्वार्टर में बढ़ करके 33% हो गई है। राइट, तो दिस इज़ ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अपडेटेड लगी, अगर आपको कुछ अच्छा लगा इसमें, तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने और गाइज में दोस्तों में शेयर करिए जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठा है और परेशान है, टेंशन ले रहा है, तो उसको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और डीमेट ट्रेडिंग को अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके अगर आप ओपन कराते हैं तो आप एक तरीके से सपोर्ट करेंगे। राइट, मतलब आप उस लिंक को क्लिक करके अगर अकाउंट ओपन कराते हैं तो एक तरीके से आप सपोर्ट करेंगे। राइट, मैं फेयरली उस चीज़ को आप लोगों तक क्लियर करना उचित समझता हूँ। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching this video.